त्रितुंगे पिमुदावतंशम तबर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम अवंतिकायाम विहितावतारम भक्ति प्रदाना यजस जनानाम अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल। और हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित जहां सुरेश्वरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम करके चमक रही हो घन सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला तो दक्षिण कर में हो त्रिशूल भगवा करता हो ढम 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 और नंदीशन मुख खड़मुख बाए प्यारे बोले बस बम पार्वती पति है शिव शंकर। क्या हुआ है भोलेनाथ, आपके चरणों से ध्यान क्यों हट रहा है? हृदय मध्या जावो न जाने क्यों भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर या घनघोर मुझे ब्रह्मांड से चुप कर दिया। भोलेनाथ, ये पर्वतों में व्याप्त रहने वाली शांति आज क्यों क्रांति के गीत गा रही है? कहाँ चली गई वो शांति आशुतोष? कहाँ चली कहाँ चली पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली? क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में भ्रमर न गुनगुनाएगा? ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? फूल बन खिली नहीं फूल बन खिली नहीं है आज गली गली। कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली? ऐसा नहीं कि इस पवन को आज से पहले बहते नहीं देखा। आशुतोष, ये वही पवन थी जो शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। आज अरे आंधियों की चोट से लहूलुहान है पवन, बेबसी की भेड़ियों में कैद हो गया चमन।
बदल गया विधान है। हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली कहाँ पर्वतों की शांति, कहाँ चली कहाँ चली। कौन कह रहा है जाओ राम, अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम। यही कह कह कर बारंबार, यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, देव हंसते हैं दानों मौन। देव हंसते हैं दानों मौन, न जाने मिली विजय फिर कौन। आज नंदन सा हरे मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन दुखों का, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त। मुझे मधुमाश बुलाता है। क्या हुआ है भोलेनाथ, बताओ, क्या प्रलय होने वाली है? ये प्रलय के संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 बार ये चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता। अभी ब्रह्मा का 7वां मनवंतर वैवस्वत 28वां चतुर्युग त्रेता, प्रलय की कोई संभावना नहीं। फिर ऐसा क्यों लग रहा है? ये शिलाशकर सर की जाते, आप सुंदरा की जाते, दुर्गा वाहन दुर्गशैन पर पुनपुन लेता अंगड़ाई। बज रही दुंदभिया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, बन 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 बनता का वीर प्रसन्नी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बांका। क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान से शून्य हुआ। नभ क्यों नभ में क्या सृष्टि प्रलय आवाहन हुआ। भोलेनाथ आ रहा हूं आपके संपर्क ज्ञात कराइए। जय हो, सुशील भाव से मेरे हृदय पर विराजमान हो जाइए। क्या हुआ है? हो गया है, दीगर कोई बात नहीं। अजगोत पुरानी आइयों ने सावधान सिर, आज मिथिला के खंड खंड भूखंड होगा। आज मृत्यु का वाहन होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान, अशोक शोक महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा। भृगुवर से बढ़कर बलशाली, सुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में। काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम की रक्षा करना, वंदे वन की रक्षा करना। आश्रम में जितने भी सही भक्त हैं, जिनको लगता हो शंकर जी के असली उपासक हैं, उठाइए दोनों हाथ, उठाओ दोनों हाथ और इस आशा के साथ जय घोष करो, ताकि मिथिला वासियों को भी लगे कि परशुधर का आगमन होने जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। महिमन उलसाते
रघुपति देश कराला, उठे सकल विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। मुनवर के चरणों में दास करता प्रणाम है। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्मया, जैसे सिंह हाथियों में भी तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे शरीर पर भस्म रवि और जूड़ा जटाओं का बंधा हुआ, मस्तक पर है त्रिपुरार कंठ, रुद्राक्षी कंठा पड़ा हुआ। दाएं कंधे पर धनुष धरा, बाएं पर भर्रा उठा हुआ। नैना विशाल है लाल लाल, जन अग्न बाण चढ़ाए हैं। तन का प्रताप सारे शरीर में छाया, मानो मुनि का भेष बना, साक्षात कबीर रस लाए होए। मुनवर के चरणों में दास करता प्रणाम है। प्रणाम करना हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता कहते हैं कि अपने बड़ों को प्रणाम करो। क्यों? नीति कहती है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयुवान होते हैं केवल प्रणाम करने की संस्कृति से, विद्यावान होते हैं, यशवान होते हैं और कीर्तिवान होते हैं। और यही चार चीजें जीव को सबसे ज्यादा प्रिय है कि हमारा यश हो, हमारे पास धन हो, हमारे पास विद्या हो और हम शतायु हो। यह कार्य केवल प्रणाम करने की संस्कृति से प्राप्त होता है। इसलिए ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। हमें कैसे प्राप्त हुआ है तो गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर करो। भागवत के एकादश स्कंद में व्यास जी कहते हैं कि एक बार इसी मिथिला में जहां हम खड़े हैं, नव योगेश्वर पधारे। महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे हुए भरत, जिससे सारियावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनसे छोटे 9 भाई कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, आविहोत्र, धुमल, चमश और करभाजन नाम के एक बार इसी मिथिला पर पधारे। राजा जनक ने उनका भव्य स्वागत किया। एक प्रश्न पूछा। राजा जनक का प्रश्न था, दुर्लभो दुर्लभो मानुषो देहो। एक तो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ, कितना दुर्लभ, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर देही नाम क्षण भंगुर है। इसके बाद ये क्षण भंगुर भी है। ईमानदारी से बताओ अगले पल हमारे साथ क्या होगा, कोई जानते हो? उत्तर करो। इसलिए क्षण भंगुर है। भगवान की भक्ति पाना महान दुर्लभ और वैकुंठ पा जाना ये सबसे दुर्लभ कार्य है। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आज का व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है। व्यास जी 4 पंक्तियां महाशय के लिए प्रस्तुत हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य कभी भी धन अर्जन नहीं, गृहस्थी में जीवन खपाना नहीं है।
क्यों? एक संत कहा करते हैं, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। कितना भी बड़ा साथी बना लेना, गंगा जी में आचमन, यमुना जी में आचमन करके विदाई दे देगा। भला साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाएगा क्या? और जो जाएगा वही हमारा लक्ष्य है, और उससे हम भटके हुए हैं मित्र। उसके आगे जाएगा क्या? इसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का। जाओ अपनी मूल स्थिति में निष्ठ हो, मानव जीवन को सफल बनाओ, तुम्हारा कल्याण हो। परम पिता है परम गुरु, भवनिस तिमिर दिनेश। तो बंदहु गुरु पद पदम रज, पदनक ज्योति भान। कर्म पतंगा प्रेम बस, जलत प्रगट ही अमान। हे प्रणत हित हे भक्त वत्सल, देव भव भय भंजनम। कलमल हरण करुणायतन, हे दीन बंध निरंजनम। तो हे अक्षय अक्षर क्षर वदाक्षर, और तुमने अक्षरम। अजरा अमर अवगत अनामय, व्याप्त तुम सचराचरम। तो तुम हो दया के सिंध स्वामी, नाथ अब करुणा करो। चरण गहे अब शरण लीनी, हाथ करुणा कर धरो। तो अब नाथ दाया कीजिए, संताप हम सब सह रहे। दिन रात भीषण काल की, दावाग्नि में प्रभु दह रहे। तो कुटिल न बिच काल की में, दुखित रो रो कह रहे। दुर्गत हमारी पर दया कर, नाथ हा कर रहे। तो दासन कारण जगत में, लीन मनुज अवतार। दुर्घर ले पहुँचाएंगे, मान गुरु दातार। तो दासन कारण जगत में, लीन मनुज अवतार। दुर्घर ले पहुँचाएंगे, मान गुरु दातार। जय हो प्रभु, जय हो। वास्तव में मानव का लक्ष्य क्या है? शास्त्र कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक बार प्रश्न हुआ, जब स्वर्ण का टुकड़ा स्वर्ण कहलाता है, क्यों भाई? सोने के टुकड़े को क्या कहेंगे? सोना कहेंगे। चांदी के टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को, पीतल के टुकड़े को,
लेकिन फिर उस ब्रह्म के टुकड़े को जीव क्यों कहते हैं? उसे ब्रह्म कहना चाहिए ना। बस यही कारण है कि हम ब्रह्म से जीव हो गए, उसी कारण उसको भूल गए हैं। एक संत कहा करते हैं, माया के ओ पुजारी, क्योंकि भूमि पर तबाह ढाबर पानी, जन जीव ही माया लिपटानी। माया से लिप्त जीव अपने गंतव्य को भूल बैठा है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, क्योंकि इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। और गीता के 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग में उस घर का वर्णन करते हैं, ना तदभासयते सूर्यो, उस घर में न सूर्य है, ना शशांको न पावका, न वहां चंद्रमा है, न वहां वायु है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, वही मेरा धाम है। और उस धाम को जो पा जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वो यहां लौट करके नहीं आता। ये मानव जीवन ही इस रहस्य को जानता है, क्योंकि सारे आनंद तो विषयों के मिलेंगे आपको हरियोनी में, केवल ब्रह्मानंद की अनुभूति मानव ही कर सकता है। इसलिए चिंतन कहाँ रखो, तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं। जीवन में तुम करो साधु सेवा और करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हटाना। जाओ, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। सुभाषिस अपनी अपनी घोषणा श्री परशुराम जी के श्री चरणों में बहुत देर से चल रही है। दो शब्द आपके श्री चरणों में भेटे। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला, एक स्वर मेरा मिला लो, अर्चना के रत्न कणों में एक कण मेरा मिला। झुके हो जहां इस मिथिलापुरी में शीश अगड़त एक सिर मेरा मिला लो। बंदनी ऋषि को न भूलूं, राग में मैं मत्तन झूलूं। मेरी रचना नहीं है, पंडित समरलाल द्विवेदी जी की है। उसको बदल करके मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। चुके हो पंडनी ऋषि को न भूलूं, राग में मैं मत्तन झूलूं। चुके हो जहां शीश अगड़त एक सिर मेरा मिला। श्री चरणों में विवेक सचान नमन करता है। तुम्हारा नाम विवेक है, और ये विवेक बुद्धि में रहता है। जिसके जीवन में विवेक है उसने भगवान को बड़ी जल्दी पा लिया। शास्त्रों में पूछा गया ये विवेक कहां से मिलेगा, तो शास्त्रों ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा सुलभ, और बिना परमात्मा की कृपा के सत्संग हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धि जिसकी विवेक पूर्ण होती है वो बुद्धि जीव को सद्गति देती है, और जो बुद्धि विवेकहीन होती है वही बुद्धि जीव को माया के गर्त में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम की प्रवृत्ति में निवृत्त कर देती है। जाओ करते नित्य ध्यान रहो शिव का। जाओ भगवान में शिव तुम्हारा सदैव कल्याण करें। सुभाषिष जनक बहोर आए सिरुनावा, सिय प्रणाम सिय बुलाए प्रणाम करावा। सीता की सखियों, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को शीघ्र मेरे समीप लेकर के आओ। आओ ना बेटी, देखो ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। मैं चाहता हूँ इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी, नतमस्तक होकर के प्रणाम। ये बालिका दिव्य कांति को लिए हुए तुम्हारे राज्य भवन की शोभा को बढ़ा रही है। न जाने क्यों भैया, हुन तो वापसी बहुत अच्छी है, यहाँ कुछ कमजोर है। परशुराम से कुछ दुश्मनी माने हो कहा? बहुत अच्छी है वहां वापसी। ऐसा बनाओ कि हमको यहाँ, हमको तो पूरा यही समय व्यतीत करना है। आइए, ये बालिका न जाने क्यों बार बार माता पार्वती की अनुभूति करा रही है। मैया पार्वती अगर ये होती तो मुझे पुत्र परशुराम कहकर हृदय से लगा लेती। ये माता पार्वती नहीं हो सकती तो क्या मैया लक्ष्मी, मैया वीणापाणी, अरुंधति, अनुसुईया, कुष्मांडा, बताओ क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज साक्षात मेरी अम्बा पराम्बा जगदम्बा माता भुवनेश्वरी श्रृंगार करके खड़ी हो गई है। कौन है ये बालिका? ये तूने जाई है या कहीं से ये पाई है देवता? अगर पाई है तो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती। बहुत अच्छी आवाज। कौन बालिका चली आ रही, देखो ना यह मंद मंद मुस्काती। सुता शोभित सम्मुखी कौन? ये तूने जाई नहीं, अगर पाई है तो कहां से पाई है, कब पाई है, क्यों पाई है? सुनना चाहता हूं शीघ्रम तपोनिष्ठ राजन। भूमि गर्भ से प्रकट हुई, क्या कह रहे हो? मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। गजब। भूमि जा कहूँ या जनक लली, फिर सीता मम प्राण प्यारी। गजब हो गया। क्योंकि हल कर सन महिका किया तुमने। हाँ, फिर तो प्रकटी सुता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे, फिर और नाथ सीता नाम है। ये वही बालिका है, यह वही कन्या है ऋषिवर, जो सामने खड़ी है, जो सन्मुख शोभा पाती है। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तो आशीर्वाद इसको भगवान, क्यों? ये चरणों में शीश झुका। अच्छा एक बात बताओ, तुमको धरती माता ने केवल बिटिया दी कि और कुछ था इनके साथ? नहीं, दो पुत्र और वो पुत्र कहाँ है? वो भूमि में ही समाहित थे। तुमने उनको अपनाया नहीं होगा? ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हुई। हाँ। उन्होंने देखा कि मिथिला में ज्ञान वैराग्य की कोई कमी नहीं है, और ये भक्ति है। ये भक्ति है। तो क्या भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के रह सकती है? नहीं, देखो, ज्ञान वैराग्य मिथिला भक्ति एक बार कितनी विकल हो गई। उसने नारद जी से कहा, अगर मेरे बेटे ठीक नहीं हुए जहां, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्मते मया, मैं उस स्थान छोड़कर दूर चली जाती हूं। चलो कोई बात नहीं, तुमने ज्ञान वैराग्य इसलिए नहीं लिए क्योंकि घर घर में ज्ञान है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। वैराग्य की तुम्हारी स्वयं मूर्ति है, बहुत सुंदर। इस बालिका का नाम क्या रखा है तुमने? कुलाचार्य श्री सतानंद जी के द्वारा इसका नाम रखा गया जानकी। तत्पश्चात श्री देवर से नारद जी के द्वारा एक नाम सीता भी कह दिया गया। सीता भी कह दिया गया।
माने प्रमुख जानकी है कि सीता भी है? ये सब प्रमुख है। नहीं, मुख्य नाम। पहला नाम जानकी, अच्छा, फिर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। हमें लगता है इससे पहले भी एक नाम हो गया था। बहुत नाम ना ना ना, जानकी के पहले भी एक नाम हो गया था। भूमिजा, भूमि गर्भ से प्रकट हुई। इसलिए जो कार्य जिस निमित्त से ये प्रकट हुई है, भूमि भूमि उपजायते सा भूमिजा, क्योंकि ये भूमि के कर्षण से उत्पन्न हुई है, तो भूमिजा जानकी सीता। लेकिन इसका सबसे प्रभावी नाम सीता ही होगा, ये मैं कह रहा हूं। संसार के लोग सीता के नाम से ही इसको जानेंगे। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, काम देखो बहुत गड़बड़ होता है। ईमानदारी से बताना जितने लोग बैठे हो, ऐसा यहां कोई नहीं जो हमसे परिचित नहीं है। और ईमानदारी से बताना, आप लोगों ने ऐसे लोग भी देखे होंगे, कहो नाम नारायण हो और सुबह से नाली में पिए परे हो। कौने बात के नारायण भाई है? पहले क्या होता था, यथा नामो तथा गुणा। लेकिन आज नाम कुछ और है और काम, लेकिन उस बिटिया के नाम और काम दोनों दिव्य होंगे। क्योंकि सीता शब्द पर जब मैं विचार करता हूं, राजा जनक, तो जो साहित्य का सृजन करेगी उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाएगी उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहेगी उसका नाम सीता, जो सतीत्वता को वर्ण करेगी उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करेगी उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करेगी उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहेगी उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करेगी उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा देगी उसका नाम सीता। आशीर्वाद है तेरी बालिका को। आत्मा हो तुम धरा की, हमारा आशीर्वाद है कि परमात्मा तेरा पति हो, और जो भी आवे शरण तुम्हारी, मुक्ति ही अंतिम गति हो। एक बात याद रखना बिटिया रानी, भारतवर्ष में बेटियों को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। संघर्षपूर्ण जीवन है बालिका का। पिता के घर में रही तो पिता की कुल की मर्यादा, पति के घर में रही तो पति की कुल की मर्यादा का निर्वहन करते करते इस भारत की बेटी ने अपने प्राणों का अंत किया। तुमको भी यही करना है। पति पिता दोनों कुलों की लाज को निर्बाध रखना, स्वार्थ तज परमार्थ बेटी, तुम सदा नित रोज भजना। बस इसी से इस जगत में तुम सदा पूजित रहोगी, और है यही आशीष मेरा कि तुम सदा फूलो फलोगी, तुम सदा फूलो फलोगी। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले वाह, आइए आइए, सुस्वागतम। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। कहिए कहिए महामुनि, मिथिला में आपका दर्शन अकल्पनीय रहा। कहिए, सभी प्रकार की कुशलता? श्री परशुराम जी, सभी प्रकार की कुशलता है। प्रिय पुत्रो आओ, ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, बाल ब्रह्मचारी। दोनों बंधु ने प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई, वाह, आश्चर्य।
पूछो क्या? क्या? हाँ ये ठीक है, हम पूछे तो आप कहो क्या? ये आज आपके साथ बालक विचित्र दिखाई दे रहे हैं। क्यों? आज से पहले मैंने बालकों को देखा है तो ऋषि कुमार हुआ करते थे, आज राजकुमार है साथ में। इनका परिचय दो जरा। राम लखन दशरथ के डोटा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं। श्याम वर्ण के बालक का नाम राम है और गौरांग वर्ण के बालक का नाम लखन है। ये किस वंश के हैं? ये रघुवंश के हैं। आज परम सौभाग्य। देखो, हाँ, अब अंदर मन से दुर्भाग्य कहत हुई हो, बाहर मन से सौभाग्य कही है। वो अंदर मन की बातें कुछ हम जाने कुछ तुम। चलो विचार करिए, ये रघुवंश के हैं। और इससे पहले कोई और रघुवंश तो तब से चला ना जब इनके पूर्वज रघु हुए होंगे। इसके पहले सूरवंशी है, सूरवंश। नहीं, बीच में और एक वंश है। कई वंश हुए। नहीं, कई नहीं हुए, एक और बीच में हुआ है और वाल्मीकि जी ने उसको प्रमाणित किया है। इच्छाक वंश प्रभवो रामा, इच्छाक वंश भी इसको कहा गया। हाँ, और कौनो है? तुम्हार चूंकि ज्यादा रुचि अयोध्या से रही है, आना जाना ज्यादा बनाए रखे हो। काकुस्त कुलभूषण, वाह बहुत सुंदर बाबा। तुम इस समय में लगे थे योगी की नगरी में वियोगी हो गए हो। हाँ, चूंकि ये विदेह है और यहाँ कुछ न कुछ लक्षण बाबाओं में लिपट गए। इनका नाम राम लक्ष्मण है, तो इसमें राम कौन है और लखन कौन है? जो श्याम वर्ण का बालक। अच्छा, ये काला कलूटा वाला। हाँ, और गौरांग वर्ण बालक लखन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गोरा वाला लक्ष्मण है। ये लक्ष्मण है? हाँ, लक्ष्मण भी है, लखन भी है। तुम हमें क्या बताओ? राम लखन दशरथ के। तो लखन बताओ, लक्ष्मण कहे कही रहे हो? अच्छा, लखन नाम ये तो वशिष्ठ जी ने नहीं रखा, मैंने रखा। तो एक ही का वशिष्ठ जी ने रखा है। एक ही का रखा कि दोनों का रखा? तुमने भी नहीं, भाई, वशिष्ठ जी ने दोनों का रखा। राम इसका रखा, लक्ष्मण इसका रखा। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। और आपने इसका लखन कर दिया, तो इसको भी आपने कोई उपाधि दी? राम लखन दो बंधु बर रूपशील बल। ये ठीक है, मखरा को। राम को भी आपने कोई उपाधि दी है? अब राम से बड़ी उपाधि क्या हो सकती है? अब तो काम चलावे वाला। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। ये इससे बड़ा न नाम हो सकता है। आपने इनको कोई विशेष उपाधि दी? मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे आप, जैसे लक्ष्मण से अच्छा क्या नाम हो सकता है? लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। रघुवीर। हाँ, कुछ सहारा लेकिन नहीं है। लक्ष्मण को क्योंकि बाल काल का सहारा है। जैसे कम शब्दों में कहना होता है, लक्ष्मण लखन कह दिया। अच्छा, इनको राम की जगह रघुवीर कह दिया। इनको बढ़ा दिया, उनको बढ़ा दिया, उनको घटा दिया। ये आप ही कर सकते हो, घटाना बढ़ाने वाले। एक बार बाबा ब्रह्मा जी से लड़ गए। खड़ी बाबा है मेरा, हाँ, नई सृष्टि। ये भिड़ा आदि को भिड़ा बाबा ने बनाया, लकड़ बग्घा बाबा ने बनाया, भैंस बाबा ने बनाई, सृष्टि नारियल बाबा ने बनाया, सृष्टि में अनेक फसलें। बड़े उपकार हैं आपके। हाँ, जायद फसल। बहुत सुंदर, आशीर्वाद दे दे। अवश्य दीजिए। राजनीति कर रहे हो इस समय, तो अभी छुट्टी नहीं है आपकी। चूंकि आपको ये जानकारी है कि मैंने ये सौगंध खाई है कि कभी क्षत्रियों को आशीर्वाद, और ये भी क्षत्रिय हैं। राजनीति नहीं है, राज छोड़ दिया, नीत के नीत बची। अच्छा, तो ये तब जानबूझ के प्रणाम करा दी न हो। क्यों भैया? जो व्यक्ति जानता हो कि अमुक व्यक्ति ये नहीं खाता है, ओके सामने वही लेके चले जाओ। देखा का कहियो, नीति कहियो कि राजनीति कहियो? जोर से बोलो, समझो। लेकिन आज आपके प्रेम के सामने, हाँ यही है, प्रेम में छिलको खाएगा भरत है। आपके प्रेम के कारण मैं अपने प्रण को पीछे छोड़ रहा हूं। जिस परशुराम ने ये सौगंध खाई थी कि कभी किसी छत्री को आशीर्वाद नहीं दूंगा, आज दे रहा हूं। लेकिन ऐसा तो नहीं, आशीर्वाद देन कोनो हम से ताड़ ठोके ना। हम आपकी रक्षा करेंगे। कहा माने तुम ये चाहत हो कि ऐसा होए,
कोई बात नहीं, चलो हम आशीर्वाद इनको दे रहे हैं। राम श्याम गौर चित चौर विश्व में, ऐसा कौन होगा इस विश्व में जिसने इस जोड़े को देखा हो और उसकी चित्त की चोरी न हुई। हाँ और क्या, श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समद्युतिमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो अक्षार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभाग्य वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, अरे यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, गाधी तनय के संग आए हो, इस जीवन का जप दान दे दिया। याद रखना, साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दाया रखना, विश्वमान तुम जान मान कर, दंभ कपट माया को तजना। तब शीतल सहज सुजान जान कर, इस जीवन का तपदान दे दिया। लखन लखो जो भी शुभाशीष कल्याण मस्त। ले जाइए बालकों को। हाँ सब बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ। बहुरी विलोक विदेशन, कहु का अति भीर, अति भीर ओछत जानिया जान जिमे, व्याप्यो कोप शरीर। ऐसा नहीं कि इस नगर में भीड़ पहली बार देख रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि भीड़ और यहां शोर पहली बार सुन रहा हूं। हाँ, हमारे चंदीलाल जी कठेरिया श्री परशुराम जी की श्री चरणों में 50 पद मुद्राएं, रामराज जी कठेरिया 10 पद मुद्राएं, और सोना चौधरी शैलेन जी की नातिन है 20 पद मुद्राएं श्री परशुराम जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राजा जनक, इस भीड़ का कारण क्या है? जो मिथिला तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्रों से गुंजायमान रहती थी, आज मिथिला कोलाहल के शोर से भरी हुई है। शीघ्र मत के कारण आए नहीं पाल। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है। तो कारण कौन सा है? कारण इस प्रकार से है, हाँ, हाँ। कि सीता ने उठा लिया अजगो, क्या कह रहे हो? उसको लख धीरज छूट गया। क्या किया तूने? बस उसी समय यह प्रण ठाना, कौन सा? प्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनत बचना फिर अनाथ निहारे, देखे चाप खंड महिडा श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी औनत मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। सोचो, ये वही दिव्यायु था। तुम स्वयं महान शिव भक्त हो,
एक बार विचार तो किया होता, ये वही दिव्यायु था जिसे मैंने भगवान शिव के वाम हस्त पर देखा। ये वही दिव्यायु था जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते हुए देखा। ये वही दिव्यायु था जो गजानन और खडानन की भांति कैलाश की उत्तुंग शाखाओं पर ऐश्वर्य भाजन होते हुए नेत्रों ने देखा हो। ऐसा नहीं कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा हूं। ये वही दिव्यायु था जिसे मैंने राजा देवरात के समय मंदिर में शिव की भांति प्राण प्रतिष्ठित होकर इस पर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, षोडशोपचार पूजन से युक्त देखा हो। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, आज उसी दिव्यायु को चाप खंड मही डाले। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे हो ईमानदारी से एक उत्तर करो। इस धरती का भी एक नियम है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान से विदाई मिलती है। ईमानदारी से बताओ, 4 लोग उसी कंधे पर लाद कर शमशान घाट ले जाते हैं। मैंने देखा है पापी व्यक्ति के शरीर के पीछे भी बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र राम नाम शब्द कहते हुए जाते हैं। तो जब धरती का नियम है कि पापी से पापी व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, तो ईमानदारी से बताओ, इस सभा में जितने लोग बैठे हो, क्या अंतिम समय इस धनुष को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और रामराज जी कठेरिया इसी बात पर 10 मुद्राएं श्री परशुराम जी के श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा स्वार्थी है ये संसार। याद कर मित्र, वो दिन जब नैमिषारण्य की कुटिया में तुम्हारे आश्रम के सामने यही लोग भिखारी बनकर खड़े थे कि हमें हमारे जीवन की भिक्षा दे दो। धन्य है महात्मा दधीच, तूने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान दिया था। एक बार तो उठ मित्र, देख देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई, और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात कर रहे थे। चला गया, चला गया, चला चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा जब कभी कैलाश, और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगो, कैसा है अजगो, तो बोलो ना, क्या कह दूंगा माँ से कि माँ तेरा अजगो भी संसार में नहीं। क्या उत्तर दूंगा मैया को, नष्ट हो गई तेरी थाती, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और चल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुसमय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरा अस्तित्व नहीं जाना था मित्र। कौन था तू? अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आँख के तारे, हर ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। बोलो बोलो मित्र, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या
मुझ पर विश्वास नहीं था। शैन करो। अरे पीर तुम्हारे ना रहने की इन नैनों में तिनके सी करके, क्या हम केवल कहने को थे सेवक, पुत्र हृदय शीघ्र के हर लेने को लूंगा, कोई शक्ति न रोक सकेगी। पर बहेरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर भी सहन करो को विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी छत्र भीपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा। आदि ऋषि बोले वचन कठोरा, बोलता क्यों नहीं बोल, जड़ जना का बोल धनुष के तोरा। और अगर आज तुमने मन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो वेगी दिखाव मूर नथियाजू उल्टही मही जा लई तबरा। अगर आज तूने मौन धारण किया सिर तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक कि नहीं पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान सावधान उतार वेतन अपनाही कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस पिषाद कछु बोले श्री रघुबीर। रघुवीर शिवम और बचेला तत्पत मुद्राएं, और ये हमारे ओम जी मिश्रा सुपुत्र मनसुख मिश्रा तत्पत मुद्राएं, और ये हमारे जावेद भाई नगर सेवक भिवंडी मुंबई बड़ी बकरी सुजोर मेयर का चुनाव मुंबई में लड़ने जा रहे हैं। 50 मुद्राएं श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश चलिए हाँ श्री चरणों में। भगवान और जो भी हमारे सदस्यों की रामलीला समिति के सदस्यों की सदस्यता अभी तक मंच पर हमारे समिति के पास नहीं पहुंची, देखो इसी से होत न आज्ञा मान भगवती दोनों है, ये थोड़ी देर दोनों राम है, तो हम नहीं कह सकते ये हो जाए भैया। जो भी सदस्य अभी वंचित हैं सदस्यता दे, हाँ जल्दी दे जाएंगे, जल्दी यही भाव है आपका। उठा दें और जो भी दानदाता बाकी वो दान दे जाएंगे। राघो नाथ संबुधनो हाँ भंजन हारा होई के वो नहीं एक दास तुम्हारा। ये संभव नहीं हो सकता राघवी। वो धानों से तोड़ ले कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा राम, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। राम
जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्रवाई कर सकता है। आयस का कही किन हमसे आज्ञा पूछ रहे हो राम, और हमारे सामने ही तुमने संशय विपिन का द्वार खोल दिया। तुम कहते हो हुई है केहू एक दास, तो केहू कोई एक होगा तो उसे कोई को कहां ढूंढा जाए। दास और नाथ में केहू की कोई आवश्यकता नहीं है, दुराओ की कोई आवश्यकता नहीं है, छुपाओ की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो सचमुच सेवा धर्म का न्यायी है तो व्यास जी उसे क्या करना चाहिए? सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करे लरा। जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसने सेवकाई का कार्य नहीं किया। धनुष के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने वाला हमसे लड़ाई के लिए तैयार रहे। सुनहु राम जही शिव धन तोरा, सहस बाबू सम जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खनन किया है राम, तो शास्त्र भाव अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, वैरी है, अरि है, रिपु है। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, कल्पनातीत होगा। क्या बिहाई समाजा नत मारे जय है सब माने वो अलग आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। नहीं आ रहा तो क्यों भाई, तुम लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना, तो बैठा वो आपके मध्य में ही होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़ करके अलग हो जाइए। और ऐसा न किया गया राम तो फिर मजबूरी है, अंतिम घोष है, ये पर्व फिर से चलेगा। और तुम तो बेटे जानते हो कि जब जब फरसा चला है तो बचा कोई नहीं है। वो आज भी अगर मुझे विकल्पों पर विचार नहीं किया गया मेरे, तो मेरा संकल्प होगा न तुम्हारे जय है सब सब राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमान। और आप लोग श्रवण कर रहे थे धनुष तोड़ने वाले के प्रति श्री परशुराम की घोषणा, जिससे प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया श्री हर्षित जी पांडे, जो कि हमीरपुर से हैं, वर्तमान समय में गोरखपुर से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। उनके द्वारा 101 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बोले परसु धरही अपमान। हाँ, ये हमारे रामराज जी कठेरिया इस सुंदर त्रिमूर्ति को सुंदर कहेंगे या सुंदर कही थी। चलिए 10 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। अब आपका वक्तव्य। जहां तक इस समय मेरा दर्शन है, खिला दो परशुराम जी का कुछ ऊर्जा मिलेगी। खाए पिए रहो। जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं।
आंखों में आंसू हैं। महामाया जानकी वह भी भयभीत हैं। प्रजा पुरवासी सब डरे हैं, सब भयभीत हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग प्रसन्न भी हैं। प्रसन्नता है किनको? प्रसन्न है कौन? तो कहा अतिदर उतर देत नृप नाही और कुटिल भूप हर्षे मन माही। प्रसन्नता अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपालों में प्रसन्न, अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपाल। मैं सोचने लगा कि जब राजा जनक डरे हैं, रानी सुनैना डरी है, महामाया भयभीत है, प्रजापुरवासी सब डरे हैं, इन कुटिल नृपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये लोग प्रसन्न हैं? ये क्यों प्रसन्न है? आइए 50 प्रेम सोन भगवान के श्री चरणों में प्यारे मोहन बरई लीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब उस तरफ जाइएगा आप लोग। ये प्रसन्न क्यों है? समझ में आ गया कि प्रसन्न क्यों है। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाई थी, अंदर से चाहते थे कि धनुष हमसे टूट जाए। लेकिन इनके प्रयास के बाद भी धनुष इन लोगों से नहीं टूटा। तब ये लोग सोच रहे हैं, हे प्रभु, अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा। हम तोड़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा रहा। और सोच रहे हैं कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारे ऊपर ही आती। इसलिए अतिदर उतर दे तन पनाही और कुटिल भूप हर्षे मन माही। लेकिन अगर कुटिल नृपाल प्रसन्न है, हर्षित हैं, तो आप लोग क्यों डरे हुए? डरो नहीं, अभी हम जिंदा हैं। महात्मा परशुराम जी राम जी से कह रहे हैं कि राम, तुम्हारी वाणी से संशय विपिन का द्वार खुल गया। सोचो जरा, राम जी से कह रहे हैं कि राम, तुम्हारे कथन से संशय विपिन का दरवाजा खुल गया। देखिए महाराज, संशय विपिन, संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में भी संशय आ जाए, विनश्यति, उसका पतन, उसका क्षरण निश्चित है। राम जी के कथन से संशय आ जाए, जबकि सच्चाई तो यह है कि जिसके जीवन में संशय हो तो या तो राम जी का नाम ले ले और या तो राम जी की कथा सुन ले, राम जी की कथा की ताली बजा दे। तो राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। अगर संशय का पक्षी भी अगर आ जाए तो राम कथा की ताली बजा दी जाए तो संशय का पक्षी अपने आप उड़ जाता है। और ये राम जी के कथन से ही कहते कि संशय आ रहा है। और ये संशय अगर आ गया जीवन में, विचार करना जरा, अस संशय आनत खगराया, तो फिर राम जी दूसरा काम करते हैं, रघुपत प्रेरित व्यापी माया। राम जी के कथन से संशय आ जाए, राम जी के कथोपकथन, जबकि राम जी का कथन तो संशय भ्रम इत्यादियों को दूर करने वाला है। और राम जी पर संशय हो, राम जी पर भ्रम हो, राम जी के कथन पर भ्रम हो, तो बात समझ में नहीं आ रही है। राम कथा सुनो, राम कथा की ताली बजाओ, संशय अपने आप दूर हो जाएगा। महात्मा परशुराम जी अभी महर्षि विश्वामित्र जी से पूछ रहे थे। उन्होंने परिचय दिया, राम लखन दशरथ के धोता, तो कितना
बढ़िया कितनी अच्छी उपज आई। इन्होंने कहा कि ये राम नाम तो वशिष्ठ जी ने रखा है और ये लखन नाम किसने रखा है? किसने रखा है? वशिष्ठ जी ने तो लक्ष्मण नाम रखा है और ये लखन नाम कहां से आ गया? तो ये लखन नाम महर्षि विश्वामित्र जी ने दिया है। और रामचरितमानस में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ है? रामचरितमानस में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ है? तो सबसे पहले इसका प्रयोग महर्षि विश्वामित्र जी से के द्वारा हुआ है। और राजा जनक से जब परिचय दे रहे हैं दोनों भाइयों का, जनक पूछ रहे हैं कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक नृपकुल पालक, इन बालकों का परिचय क्या है? तो महर्षि विश्वामित्र जी ने जो परिचय दिया है उस परिचय में सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा ये लखन शब्द का प्रयोग किया गया है। राम लखन दो बंधुबर, रूप शील बलधाम और मख राखे सब साखी जग जिते असुर संग्राम। ये पहली बार महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा इस नाम का प्रयोग, लखन नाम का प्रयोग बालकांड में हुआ। हाँ, इस सुंदर संवाद पर हमारे रामराज जी कठेरिया हमारी महान मूर्तियों को 20 पदमुद्राएं भेंट कर रहे हैं। और ये हमारे जावेद भाई नगर सेवक भिवंडी मुंबई, जिन्होंने हैट्रिक लगाई है, लगातार तीसरी बार पार्षद बने हैं और मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जावेद भाई जो इसी गांव के निवासी हैं। कहां से मेयर का चुनाव? मुंबई भिवंडी से। अब लड़ रहे हैं? नहीं, पार्षद बन गए हैं। आगे तैयारी में है। तैयारी में है। 20 तारीख को चुनाव है। 50 पदमुद्राएं भेंट कर रहे हैं। उनके पिताश्री केवल रामलीला के लिए चुनाव छोड़ कर गए हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भन्नू खा जी, भगवान उनको सफलता दे, हाँ, उनकी इच्छा की पूर्ति करे। हाँ। तो ये नाम जो लखन शब्द है महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा दिया गया। बालकांड में पहली बार ये प्रयोग हुआ है। पहली बार रामचरितमानस में पहली बार ये प्रयोग हुआ है। फिर एक प्रश्न था इनका, वो भी मिथिला में प्रयोग हुआ है। मिथिला में प्रयोग हुआ है। बहुत सुंदर। और फिर आपका एक प्रश्न था कि राम जी का नाम महर्षि विश्वामित्र जी ने कोई दूसरा रखा है? क्योंकि राम जी का तो राम नाम है, तो राम जी का नाम क्या रखा है? लक्ष्मण का नाम लखन रखा, तो राम जी का नाम क्या रखा? तो महर्षि विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों का नाम रखा है। लक्ष्मण का लखन रखा और राम जी का नाम रखा है। जैसे ही मिथिला यात्रा प्रारंभ है उसी कालखंड में गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी ने चेला ठीक ठाक तैयार किया है, बढ़िया दिव्य। कृपा करो रघुवीर, तो ये रघुवीर नाम विश्वामित्र जी ने दिया और लखन नाम भी महर्षि विश्वामित्र जी ने दिया, दोनों नाम। अब इस पर हमारा एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर लखन नाम रखा है तो ये लखन नाम की यात्रा ये कहां तक गई है रामचरितमानस में? रामचरितमानस के 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? सप्त सोपान। 7 कांड हैं। तो 7 कांडों में ये नाम क्या 7 कांड में है या कुछ विशेष कांडों में है या कहां तक है? इस नाम की यात्रा कहां तक हुई? तो मैंने पढ़ा कि इस नाम की यात्रा
केवल 2 कांडों में है। अयोध्या कांड तक है, बालकांड और अयोध्या कांड। अयोध्या कांड 2 ही कांडों में लखन नाम मिलेगा और 5 कांडों में आपको लखन शब्द कहीं नहीं मिलेगा। रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं और इसको देखिएगा जरा कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है कि कुछ गलत है। कहां तक गया ये? अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड तक गया है और अयोध्या कांड के अंतिम सोपान के अंत तक गया है। माने 326 दोहे हैं और उसमें 326 तो संख्या लिखी है, 13 दोहे हैं 313 और सोरठा है 13 और एक दोहा और है जो अलिखित है। क्योंकि वो दोहा और भी कहीं है, श्री गुरु चरण सरोज अलिखित है वो दोहा, इसलिए उसकी गणना नहीं की गई है। वो तो सुंदर, वो तो हनुमानो चालीसा में प्रारंभ हुए थे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आइए जरा, तो इस नाम की यात्रा 2 कांडों में हुई है, 2 कांडों तक। कहां तक हुई है? तो जो संख्या मैंने बताई उसके 2 दोहे पहले तक इसकी यात्रा हुई है। करधाली आती है अंतिम समय, लखन राम सिय कानन बसही और भरत भवन बस तप तन कसही। यहां तक यात्रा गई है। अब मेरा एक प्रश्न है, किस नाम की यात्रा 2 कांडों तक गई है जो विश्वामित्र जी ने नाम दिया, और राम जी का नाम जो रघुवीर दिया है, इस नाम की यात्रा कहां तक गई है? क्यों सरकार? ये जो रघुवीर शब्द है ये परशुराम जी के लिए छोड़ा जा रहा है। मीठ मीठ तुम खा लो, कड़ू परशुराम खिलाने नहीं तो जब कड़ू तुमसे न खाद बने वो हमका बात बने। अरे छोड़ देना, कहते मीठ मीठ खा ली हो और कड़ू कड़ू। तुम मीठा ज्यादा, मीठा के चक्कर में न रहो भला। ये पीठ वाले मीठा ज्यादा खा रहे हैं तो बड़ी समस्या खड़ी है उनके लिए। राम जी से पूछो, हम लोग मीठ खाते नहीं है, कड़ुए खाते और कहते मीठ मीठ गप कड़ू कड़ू तू। तो जो तुम्हें कड़ू लागे उसको छोड़ देना। आइए, मेरा प्रश्न मौलिक ये है कि इस नाम की यात्रा कहां तक गई है? रघुवीर शब्द, लखन शब्द तो 2 कांडों में है और ये रघुवीर शब्द 1 कांड में है, 2 कांड में है, 3 कांड में है कि 7 कांड में है? और 7 कांड में है तो कहां तक है? एक और शब्द है, जैसे राम लखन तो हो गया, तो रघुवीर हो गया, लखन हो गया, एक शब्द और है सीय। ये सीय शब्द, सीय बुलाए प्रणाम करावा। जनक ने महर्षि विश्वामित्र जी को सीय कहकर कहा है, बुला करके प्रणाम कराया। सीता नहीं कहा, जानकी नहीं कहा, क्या कहा है? सीय बुलाए प्रणाम करावा। तो इस नाम की यात्रा कहां तक है? ये नाम कहां तक गया है? रामचरितमानस है और इसमें हम आप लोग, ये तो परंपरा से हमारी आपकी रोज बातें होती रहती है, कुछ अलग हट करके यात्रा हो। इस नाम की यात्रा कहां तक गई है? रघुवीर शब्द, सीय शब्द और लखन शब्द। ठीक, अब इसमें आपको जो सही लगे वो बता देना, बाकी हमारे लिए छोड़ देना। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो छोटे राजकुमार। एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी? बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण नहीं, सकारण कारण है। बाबा जी नहीं, बाबा जी के पहले वाले बाबा जी। ऐसे क्यों तुमको बाबा नहीं, तो बाबा जी दिखाई दे रहे हैं, टूटा हुआ खंड नहीं तुमको दिखाई दे रहा है। वो तो हम जाने, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोगों ने देखा है खंड। तो हम क्रोध का कारण बाबा जी नहीं है, टूटा हुआ धनुष है। कहा ऐसे सारा की ना संकेत, बहुत बहुत रुपया है। खंड तो हम सब लोगों ने देखे हैं। प्रभु दो चाप खंड महिदारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। तो खंड तो बहुत पहले देख रहे थे। क्रोध है आप तो धनुष का टूटना है, मूल में धनुष का टूटना है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना। एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहुत धन भी तोरी लरिकाई
और कबहू ना सरिस कीन गोसाई। महाराज महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, एक टूटा है, क्रोध बहुत है, तो क्या यही धन पर ममता? धनुष पर आपकी ममता है, और अगर है तो कहीं हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात प्रातः स्मरणी महामना हम जानना चाहते हैं, यही धनु पर ममता कहीं हेतु क्या? चलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपने अपने कान और अपना अपना ध्यान दोनों हमारी तरफ करो। ममता का वर्णन हो तो हमारे जावेद भाई नगर सेवक भिवंडी मुंबई, उनके पिताजी पधार चुके हैं। एक परिचय करा दे। इनके पिताजी के नाम था छोटा खां, और मानस के 7 कांड के कोई श्लोक चौपाई तो मस कागज छुआ नहीं, मस कलम कहीं नहीं, स्कूल नहीं गए थे लेकिन मुंह जवानी इनके पिताजी को याद थे। हमारे चाचा जी को इन्होंने 50 पत्र उतराए, हमारे दोनों महान विभूतियों को भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बोलो शंकर भगवान की। सब लोग ध्यान एकाग्र करो। चूंकि तर्क को सुनने के लिए ध्यान की महती आवश्यकता है, तो सभी लोग ध्यान एकाग्र करें। और लक्ष्मण की वार्ता को सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, ऐसे मैंने भाव आप लोगों के जाने। चलिए लक्ष्मण ने कहा कि रामवाणी में कभी संशय हो ही नहीं सकता। निकाल लो, हम लोग बाद में पाठ कर लेंगे। समिति के सदस्य ध्यान दें, ये परशुरामी जो सम्मानित आदरणीय पूजनीय, आप समिति के सदस्य ये वाहनों का आवागमन रोक दे। अगर आनंद लेना चाहते हैं, देखो कोई कैसेट तो है नहीं कि लगा दो बजती रहेगी। संवाद के लिए भावनाओं का जुड़ना बहुत आवश्यक है, और जब तक श्रोता का मस्तिष्क नहीं बनेगा तो वक्ता का मस्तिष्क नहीं बनेगा। चलिए फिर से एक बार प्रयास करते हैं सभी लोग जुड़ने का। राजकुमार ने कहा रामवाणी से संशय नहीं होता। ये तो मैं भी कह रहा हूं कि रामौ द्वै न भासते, राम कभी दो बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन आज बोली है राम ने 2 बातें। नाथ शंभु धनु भंजन आरा, हुई है क्यों एक दास, हुई है क्यों आये सुका कही किन मोही। भैया संचालक जी, थोड़ा सा हम लोगों को भी अपना पाठ कर लेने दो। तुम लोग रात भर कीन हो, बनी ना बीच में अगर कोई। हाँ बिल्कुल आप उस व्यवस्था को देखो। तो यहां भी चूंकि जब नाथ और दास हैं तो बीच में केव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयां नाथ और दास की हैं, केवल इस चौपाई को छोड़कर किसी भी चौपाई में केव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। आइए मैं 1-2 चौपाइयां आपके बीच में रख रहा हूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत, तो मैं सेवक और आप स्वामी। एक और अर्धाली पढ़ रहा हूं। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, तो करहु सुवेगी दास मैं। तो जब यहां कोई दुराव छुपाव नहीं है, नाथ है दास है, तो दास भी स्पष्ट है और नाथ भी स्पष्ट है। लेकिन यहां तुम्हारे भैया ने नाथ तो स्पष्ट किया कि परशुराम जी आप नाथ हैं, लेकिन दास को गुप्त रखा। तो जब तक नाथ दास को नहीं जानेगा और दास नाथ को नहीं जानेगा, तब तक परस्पर संबंध बनने वाला नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि जो वाणी संशय प्रकट दूर करती हो, जो वाणी संशय समाप्त करती हो, उस वाणी में आज संशय उत्पन्न करने की शक्ति का ये मेरा प्रश्न था। ये तो मैं भी जानता हूं कि रामवाणी में संशय नहीं है,
वेद कहते हैं रामो द्वैन भासते, लेकिन आज मेरे साथ वो घटित हुआ। रामबाड़ी ने परस्पर मेरे हृदय में विस्मय, संदेह जैसे शब्दों को जागृत किया है, इसलिए मैंने प्रश्न खड़ा किया था। अब तुमने कहा कि राम कथा से संशय जा सकता है, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय बिहग उड़ावन। अच्छा एक बात बताओ, कथा कब सुनी जाएगी? जब हृदय में श्रद्धा होगी। ऐसे तो है, और कोनो श्रद्धा पे तुम रीच चोट करे तो फिर क्या कथा सुनी जा सकती है? ईमानदारी से बताओ क्यों भाई? हम जिसकी पूजा करते रहे हो और कोई उसी को हमारे सामने तोड़कर भूमि पर फेंक दे और फिर कहे कि कथा सुनो तो सुने में मन लागी। देखो जरा, सबने देखा ये वो दिव्यायुध है जिसकी पूजा अर्चना वंदना होती रही है। ये वो दिव्यायुध है जो भगवान शिव के वाम हस्त पर विराजमान रहा हो। ये वो दिव्यायुध है जिसे माता गौरा का वात्सल्य प्राप्त रहा हो। आज उसको तोड़कर भूमि पर डाला गया और मेरे द्वारा यह दृश्य देखा गया। सुनत बचन फिर अनंत निहारे और देखे चाप खंड मही। तो ईमानदारी से बताओ, हमारी श्रद्धा पर चोट हुई कि नहीं हुई? और जब श्रद्धा पर चोट होगी तो क्या कथा सुनी जा सकती है? तो मैं कथा भी नहीं सुन सकता। तुम्हारे भैया ने जो संशय उत्पन्न किया है, आज तुम्हारे भैया के माध्यम से ही उसको समाप्त किया जाएगा। और मैं कथा सुन के नहीं, आज अपनी विधि से उस संशय का शमन करूंगा। तुमने कहा लखन शब्द का आरंभ बालकांड से शुरू हुआ, मिथिला से, और समाप्त अयोध्या कांड में हो गया। रघुवीर, देखो राम के जितने भी नाम हैं इनका कभी अंत नहीं होता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि। सबका तो अंत हो सकता है लेकिन राम का कभी अंत नहीं हो सकता है। न राम का अंत होगा, और कलयुग में तो राम के नाम का कहीं अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तो उसका जो है नाश नहीं हो सकता। शी शब्द का प्रारंभ कहां से हुआ? मेरा हृदय कहता है कि इस नाम में भी हमारे घर की भागीदारी है। जिस समय सीता माता गिरजा के पास गई थी तो गिरजा मैया ने इस नाम से ही सीता को संबोधित किया था। सुन सी सत्य आशीष हमारी और पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो इसका प्रारंभ बालकांड से हुआ है सी शब्द का। अंत हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप हल करेंगे कि ये कहां से हुआ है। तुम कहते हो बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू ना सरिस कीन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुछ ऐसे काम होते हैं जो लड़का करें, कुछ ऐसे तो अच्छे लगते हैं। ईमानदारी से बताना जितने लोग बैठे हो, और वह काम को लिखा करें। जैसे बालक जब छोटा होता है, छोटा तो गर्मी के समय में वस्त्र उतार देता है, नग्न हो जाता है, माटी में लौटता है और पिता के पास पहुंचता है तो पिता हंसकर उसको गोद पर बैठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बालक छोटा है, दोष नहीं लगता। भगवान न करे वह लड़का बड़ा हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, श्रीमान जितना हो जाए। और ईमानदारी से बताओ, फिर अपने वस्त्र उतारे और ऐसे घूमे, पिताजी के पास पहुंचे तो पिताजी पूछेंगे जरूर ऐसे कैसे घूम रहे हो। इनके असल लड़का हो तो कहा कोई दिन छोटे में भी तो घूमते थे। तो छोटे राजकुमार जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो छोटे होने पर भी माता पिता को आनंद देते हैं, बड़े होकर वही कार्य करने वाले व्यक्ति को अपराधी बना देते हैं। इसलिए ममता जैसा आरोप लगाने का प्रयास मत करो छोटे राजकुमार। बोलत तो ही न शम्हारी धनु ही शम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, सरल सरल हल कर दिया, कठिन कठिन छोड़ दिया। आइए जरा, आपने उदाहरण दिया आखिरी में, अंत में, कि बालक छोटा होता है, गर्मी का समय होता है, और वो बालक ग्रीष्म काल में छोटा बालक कई बार कपड़े वस्त्र उतार देता है अपने।
दिगंबर हो जाता है, मिट्टी में लौट जाता है।